हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया। श्वासें दी इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपके जीवन में एक सुंदर से समय और सुबह दिया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने मेरे श्वासों को सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, मेरे हर एक चीजों में आपने मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज आप ये चाहते हैं कि आपके घर से शैतानी ताकत निकले और ऐसे निकलेगी जो मैं आज वचन आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप संदेह नहीं करेंगे इस वचन पे, तो आपके जीवन से, आपके घर से निश्चित आज वो शैतानियां ताकत निकलेंगी। हालेलुया। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके घर से निकलेंगी जो आपके हर कामों में रुकावटें बनी हुई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है और उसका सच्चा वचन है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है। आज हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी आप सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें और कोई काम शुरू कर दें, लेकिन उसमें आप ये देखते होंगे कि मेरा पैसा तो इकट्ठा होता है, आता भी है, लेकिन कहाँ चला जाता है खुद समझ में नहीं आता। आखिर इतनी प्रॉब्लम आती कैसी हमारे जीवन में? किसी काम को जब हम सोचते हैं तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके चलते हैं और शैतान भी पीछे से लगा रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छा कार्य करें, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, लेकिन शैतान उल्टा सोचता है। शैतान कहता है कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये परमेश्वर के वचन में विश्वास करेगा और ये अपने आप को मजबूत करेगा, अपने जीवन को मजबूत करेगा, अपने घर को मजबूत करेगा। इसीलिए वो शैतान आपकी जिंदगी को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आज इन बातों को, आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है आपको, इस वचन को अंत तक सुनना। आज जितने मसीह भाई बहन, यदि किसी के पास समय नहीं है तो कृपया करके वो ना प्रार्थना करे और वचन को ना सुने, लेकिन आज सच्चे खुदा मन से, यदि परमेश्वर के वचन से और सच्चे खुदा से आज प्रेम के द्वारा अपनी मन को एकाग्र करते हुए वचन को सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। हम याद करते हैं आयूब के जीवन के बारे में। आयूब के जीवन के बारे में जब आपने देखा था, हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं, क्योंकि हम इन्हीं परीक्षाओं को जब पास कर लेंगे तो हम अपने जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकाल देंगे, हर प्रकार की मुश्किलों को निकाल देंगे, हर प्रकार की बीमारियों को निकाल देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं कौन लाता है? परमेश्वर नहीं लाता है, शैतान लाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपने देखा होगा आयूब के जीवन के बारे में, आयूब एक बहुत बड़ा राजा था अपने समय में। जब वो आयूब था, परमेश्वर के राज्य में चलता था और परमेश्वर की महिमा करता था और सुबह शाम प्रार्थना किया करता था और बहुत खरे मन से आयूब चला करता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या घटना घटा कि शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती हैं और आयूब, परमेश्वर कहता है, हे शैतान, तू भी सुधर जा, देख आयूब कितना प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो तू अपने आप को कहता है कि मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा भक्त है या मुझे कभी भला बुरा नहीं कहेगा। शैतान ने कहा तो उसके जीवन की सारी जीविका को छीन ले, वो तुझे बुरा कहेगा और तुझे वो गाली देगा और तुझे वो गंदी गंदी बातें करेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, बहुत सारी बातें शैतान ने कही परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, तू चाहता है ना, जा सब कुछ उसका बर्बाद कर दे,
और देख फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा और फिर भी वो मेरी प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा। जा, तुझे मैं सब कुछ का आज्ञा देता हूँ। जिस तरीके आयुब के पुस्तक में हमने देखा, पढ़ा और सीखा और जाना, आज उसी तरीके हमारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि ये बातें शैतान किस तरीके से आपके जीवन परीक्षाएं लाता है, आपने समझा कि आयुब को जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज कोई कमी नहीं थी, पैसा धन दौलत शोहरत नाम हर एक चीज था, लेकिन शैतान ने कहा परमेश्वर से, उसका मुझे छीनने का अधिकार दे दे, सब कुछ मैं छीन लूंगा। वो तुझे बुरा कहेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, वो तुझे धन्यवाद नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है। उसका वो तेरा हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है, और वो मेरा ही हक है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शैतान गया आयुब के जीवन में, और उसके पहले शुरुआत किया, उसका राजपाट खत्म किया, उसका घर परिवार समाज, उसके हर एक चीजों को विध्वंस कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। और आयुब बचा, आयुब की पत्नी और उसके बच्चे भी सब मर गए, लेकिन आयुब और उसकी पत्नी बची। हालेलुया। और इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी बुरा नहीं कहता है परमेश्वर को आयुब। उसके बाद शैतान सोचता है, क्यों न इसके जीवन में दुख लाऊं। बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, बड़ी बड़ी कोढ़े ला दिया, बड़ी बड़ी समस्याएं ला दिया, लोग उसे देख करके मुकर जाते थे। उसके बाद भी आयुब ने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान किस हद तक गुजर सकता है और किस हद तक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आयुब की पत्नी कहती है, जिस तरीके से अध्याय 2 और 9 में लिखा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, आयुब के पत्नी ने कहा, परमेश्वर ने तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरा घर परिवार, तेरा राजपाट, तेरे बच्चों को, हर एक चीज, तेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, लोग तुझसे बात नहीं करते, तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं, तुम्हें देख करके मुकर जाते हैं। आयुब की पत्नी ने कहा, परमेश्वर की निंदा कर, उसकी निंदा कर, चाहे मर जा। यहाँ पे आयुब की पत्नी कह करके चली जाती है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आयुब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। ये होता है आज हमारा विश्वास। यदि ये विश्वास के द्वारा आज हम अपने जीवन को मजबूत करना चाहते हैं तो शैतान हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता है। शैतान भागेगा, वो भागेगा, निश्चित भागेगा आपके घर से, आपके कामों से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके पैसों से, आपकी बीमारी से, आपके हर एक चीजों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आयुब के पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को फिर भी आयुब ने नहीं निंदा की, नहीं उसे प्रणाम करना छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर आयुब ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने दिया था और जो आपने दिया आपका ही दिया हुआ है, और आप ही लेंगे और आप ही मुझे देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शैतान हार जाता है और भाग जाता है, उसके बाद कहता है कि सच्चा खुदा से प्रेम करने वाला बंदा है ये आयुब, तो उससे प्रेम करने वाला है। इसके जीवन को मैं बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, इसे इस हालत में ला दिया कि मरने पर था, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ पे धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और तेरी निंदा नहीं की है। शैतान भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखा है आपने, उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसे पहले था। आज आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, मुसीबतें आएंगी, खुदा आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मत्ती 4:3 में भी परमेश्वर ने कहा, मैं भी यदि याद करूं। देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं, हम बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के समय में क्या हुआ, शैतान ने लोभ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चल निकल मेरे घर से, मेरे जीवन से और मेरे रास्ते से निकल, तेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर ने किस तरीके से डांट कर भगाया शैतान को। जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे, जंगलों में भटकते रहे, शैतान ने बहुत कुछ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिया। किस लिए? लोभ के लिए, माया के लिए, ताकि मैं इसे अपने जाल में फंसा सकूं और ये मेरा प्रणाम करे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। शैतान को डांट करके भगा देता है।
यीशु मसीह, तो आज हम क्यों नहीं करते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए क्यों नहीं करते हैं? आज आपको करना होगा, आज आपको करना होगा और आपके घर से सारी समस्याएं निकलेंगी। हम बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना दौलत हो जाएगा, इतना शोहरत हो जाएगा, इतना नाम हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे मेरे नाम से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कल्पना करना जिस तरीके की बात करता है, मत्ती 4:6 में, इसी को मंदिर के कंगूरे पर स्वयं के नीचे गिरा दिया। यह कल्पना कर लेनी थी कि महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हम जानते हैं स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बात क्या थी? कल्पना यीशु मसीह ने की, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और यीशु मसीह को सेवा टहल करने के लिए वहां पर स्वर्गदूत आए। चतुराई से महत्वपूर्ण और इन सब बातों को हमें पूर्ण आत्म किस तरीके से करना है, ये बातें हम जानना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को समझना है, जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहा संसार के लोगों, शैतान जिस तरीके से शैतान ने मसीह से कहा गिर कर मुझे प्रणाम कर, क्या आज आप जानते हैं यीशु मसीह ने प्रणाम किया शैतान को? नहीं किया। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है, वहां पर कहा शैतान ने कहा ए परमेश्वर के पुत्र, यदि तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने कहा मुझे गिरकर प्रणाम कर, मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा, आज तू जो देखता है। परमेश्वर तो खुद ही है, यीशु मसीह तो खुद ही जानता है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? उसके बाद तुरंत डांट करके भगाया शैतान को। उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आते हैं। आपने देखा होगा नबूकदनेस्सर राजा, जो बहुत बड़ा अभिमान करने वाला राजा था, बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर समझने वाला राजा था। क्या किया नबूकदनेस्सर है दानियल के विषय में? दानियल को क्या किया? बहुत सारी बातें आप समझते हैं दानियल के विषय में। और शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य इस तरीके से हम जानते हैं। समौन के बारे में, जादूगर के बारे में आप देखते होंगे, जब विपत्तियां आई थी तो कभी सांप डाल देता था, कभी क्या डाल देता था, कभी लाठियां डाल देता था तो सांप बन जाता था। लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपना जादू दिखा रहा था। ये बात आपको याद रखना है कि शैतानी ताकत आपके घर में नहीं रुकेंगी। हालेलुया। समाज के साथ रहना, जिस तरीके से लूत की पत्नी उत्पत्ति 19:1-6 में इस तरीके हम देखते हैं, धन संपत्ति के लिए आकान यहोशू की पुस्तक में आप देख सकते हैं, भूमि के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, वस्त्र के लिए, बहुत सारी बातें आपने देखा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, और जिस तरीके से शमूएल के पुस्तक में आप देख सकते हैं, रुपया पैसा जिस तरीके से आपने देखा यहूदा इस्करियोती करता था शैतान के बहकावे में आकर के। जब खुदा का वचन कहता है कि शैतान के चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहूदा इस्करियोती को आपने देखा था, क्या किया उसने? चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि शैतान उसके मन में इस बात को डाला, थोड़े से पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? शैतान ने उसे बहकाया। आज आपके जीवन में यदि शैतान ऐसी समस्याएं लाता है तो आपको डरना नहीं। पहली बात तो डरना नहीं है, पहली बात आपको मार करके भगाना है अपने घर से। हालेलुया। धन्यवाद करें कि खुदा मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बच्चों के, जो भी आपके पास है उसको नाम लेकर के आप आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, हर एक चीज से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो कि आपने हमें वचन दिया, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा
कि इस कलीसिया की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपका कर्तव्य है कि आप हर एक संदेश को पहुंचाएं हर एक संसार के लोगों के कोने कोने तक। आज जितने आपके मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों की बात मैं करता हूं, किसी देश किसी राज्य के बारे में नहीं। हालेलुया। आज पूरे संसार के लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं। आज वो हर एक बच्चे, हर बेटे और बेटियों को परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से निकाल करके बाहर लाता है। ये खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करने वाला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं
मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस
इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद अपने मन को हल्का करने के बाद आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने
करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।